कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के भाग 2 में आए हैं, जो कि इसमें भी 25 प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न हैं वो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है और इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन ए में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी में है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी में है निश्चित नहीं हो सका। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन ए में है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी में है चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी में है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ऑप्शन ए में है सेल खड़ी, ऑप्शन बी में है कांसा, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है लोहा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी। आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो इसका ऑप्शन जो है ए में है कालीबंगन, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है चनहुद्रो, ऑप्शन डी में है लोथल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोथल। आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए में अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी में अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी में अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है लोथल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लोथल। अब आते हैं हम लोग आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है सिंध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अब आते हैं 9 प्रश्न पर। प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है
हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में। ऑप्शन डी है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए में है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी में है मात्र देवी की उपासना की जाती थी। डी में है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। आते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए में है चेनाब। ऑप्शन बी में है सतलुज। ऑप्शन सी में है रावी। ऑप्शन डी में है सिंधु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चेनाब। आते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका ऑप्शन ए है चेनाब। ऑप्शन बी है सतलज। ऑप्शन सी है सिंधु। ऑप्शन डी है रावी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। बातें हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा में। ऑप्शन बी है लोथल में। ऑप्शन सी है कालीबंगन में। ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए है लाल। ऑप्शन बी है नीला हरा। ऑप्शन सी है पांडु। ऑप्शन डी है नीला। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए लाल। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ऑप्शन ए में है ऐतिहासिक काल। ऑप्शन बी में है प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन डी है आधे ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी आधे ऐतिहासिक काल। अब आते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा। ऑप्शन बी है कालीबंगा। ऑप्शन सी है लोथल। ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए में दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ऑप्शन बी में है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी में है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन डी में है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। आते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए में पंजाब में। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में। ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन डी कर्नल टांड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे
ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बैल। आते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए में आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी है कर्मकांड में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी है मातृशक्ति में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। आते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट डीजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कोट डीजी। बात है 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी है ग्रिड पट्टी में, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। अब आते हैं 25वें प्रश्न जो कि लास्ट है। तो इसका जो 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शेर। तो गाइस ये था पूरे के पूरे 25 प्रश्न जो कि इतिहास के हड़प्पा कालीन सभ्यता का था। भाग 2 था ये। अब हम हो सकता है इसके भाग 3 लाएंगे इसमें, कि उसमें भी 25 प्रश्न हो गए। तो कृपया आप लोग इस 2500 प्रश्न को अच्छे तरीके से देखें, सोचें, समझें और हो सके तो पहले आप खुद इसका आंसर दें और हो सके तो इसको आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ इसके कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हो सके तो आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीखें और अपने एग्ज़ाम को नया मोड़ दें और कुछ अचीव कर सकें, जिससे कि उनका परिवार भविष्य आगे बढ़ सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।